स्वागत है आप सभी का ट्रेनवा के किस्से पे। मैं हूँ नकली पायलट। हम लोग हमेशा रेल में सफर करते रहते हैं और जो लाल रंग की गाड़ियां देखते हैं, आज उसी से संबंधित हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उस कोच को क्या कहते हैं? एलएचबी कोच कहते हैं। एलएचबी कोच के बारे में हम लोगों ने सुना है। उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैंने यहाँ बनाया है, जो कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में या अन्य सामान्य जानकारी के लिए भी आपके पास होना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं कि एलएचबी कोच क्या है, कैसे है और कब हमारे देश में उसको लाया गया था, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था। इस सबसे जुड़ी जानकारी जो है मैंने इसमें प्रश्न के रूप में एकत्रित किया है। टोटल 50 प्रश्न मैंने यहाँ लगाए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं सबको और समझते हुए चलेंगे साथ साथ। तो यहाँ पहला प्रश्न है, एलएचबी कोच का पूरा नाम क्या है? तो एलएचबी कोच का पूरा नाम है लिंक हॉफमैन बुच कोच। एलएचबी कोच का डिजाइन किस देश से लिया गया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। एलएचबी कोच का डिजाइन जो है जर्मनी देश से लिया गया है। भारतीय रेलवे में एलएचबी कोच का प्रयोग सबसे पहले किस ट्रेन में हुआ था? तो राजधानी एक्सप्रेस में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। और अभी वर्तमान में हम लोग गरीब रथ में क्या देखते हैं कि हरे कलर का कोच लगा रहता है, उसको भी हटाया जा रहा है और उसमें भी जो है अब एलएचबी कोच का ही इस्तेमाल किया जाएगा। एलएचबी कोच की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? डिजाइन के अनुसार जो है इसकी अधिकतम स्पीड कितनी होती है? तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार जो है होती है। एलएचबी कोच की तुलना में आईसीएफ कोच की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? तो ऑप्शन है सही इसका 110 kmph। एलएचबी कोच किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम का उपयोग करती है? तो एलएचबी कोच जो है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एलएचबी कोच की संरचना किस धातु से होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। ये सारे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई एलडीसी का एग्जाम दे रहा है, जैसे जो रेलवे में पहले से है, या जीडीसी और एलडीसी का एग्जाम दे रहा है, उसमें ही पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाते हैं, खास करके रेलवे से जो जुड़े होते हैं उनसे। आईसीएफ कोच की अपेक्षा एलएचबी कोच क्यों बेहतर माने जाते हैं? तो इसका जो है ये हल्के होते हैं, अधिक सुरक्षित होते हैं, तेज गति में स्थिर रहते हैं, इसीलिए जो है ये आईसीएफ कोच की अपेक्षा एलएचबी कोच जो है बेहतर माने जाते हैं। एलएचबी कोच का निर्माण भारत में सबसे पहले किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो कपूरथला में शुरू हुआ था। एलएचबी कोच में किन तकनीकों से यात्रियों की सुरक्षा बेहतर होती है? तो इसमें सारे विकल्प सीबीसी कपलिंग होता है, एंटी क्लाइमिंग फीचर होता है। एंटी क्लाइमिंग फीचर कहने का मतलब जब रेल दुर्घटना होती है तो कोच होते हैं एक के ऊपर दूसरे नहीं चढ़ते। फायर रिटर्डेंट मटेरियल होता है। सही विकल्प इसमें जो है सही है। एलएचबी कोच में इस्तेमाल होने वाली कपलिंग प्रणाली कौन सी है? तो सीबीसी कपलिंग है। आगे देखते हैं हम लोग। एलएचबी कोच में ब्रेकिंग दूरी आईसीएफ कोच की तुलना में कैसी होती है? तो कम होती है। एलएचबी कोच में जो हम लोग ब्रेकिंग करते हैं तो वो जल्दी जो है रुक जाती है, कम समय में जो है वो रुक जाती है। एलएचबी कोच में सवारी के लिए किस प्रकार की सुविधा होती है? तो अधिक आरामदायक होता है ये। एलएचबी कोच का वजन जो है आईसीएफ कोच से कम होता है। देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन। एलएचबी कोच की मुख्य विशेषता क्या है? उस जगह पे चलते फिरते एलएचबी कोच की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या बताएंगे? तो नो नॉइज, लो नॉइज, हाई स्पीड, बफरलेस डिजाइन, तीनों का तीनों इसमें जो है एलएचबी कोच की मुख्य विशेषता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, एलएचबी कोच के निर्माण में कौन सी कंपनी सहयोगी थी? तो एलएचबी कोच के निर्माण में जो है जो इसका फुल फॉर्म है एलएचबी लिंक हॉफमैन बुच, यही कंपनी जो थी उसने सहायता किया था भारत में, कपूरथला में जब बन रहा था तो उसमें सहयोग किया था। कितने प्रकार के होते हैं एलएचबी कोच? तो एलएचबी कोच जो है हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलएचबी कोच का उत्पादन भारत में कहाँ किया जा रहा है? तो आरसीएफ कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री। आरसीएफ का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या? रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलएचबी कोच के पहिए किस तकनीक से बने होते हैं? तो फोर्ज स्टील। एलएचबी कोच में अग्नि सुरक्षा के लिए कौन सी प्रणाली होती है? तो स्मोक डिटेक्टर। आप इसके वॉशरूम वगैरह में जो है कोई अगर स्मोकिंग करता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है और गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाती है। एलएचबी कोच में सवारी का अनुभव कैसा होता है? तो बहुत कंपन ऐसा तो नहीं होता है, कम कंपन होता है उसमें, है ना। एलएचबी कोच में साइड बफर क्यों नहीं होते हैं? सीबीसी कपलिंग प्रयुक्त होता है इसलिए इसमें साइड बफर नहीं होते हैं। एलएचबी कोच से जुड़ी आपदा के समय दुर्घटना की संभावना कैसी होती है? तो कम होती है। एलएचबी कोच में एंटी क्लाइमिंग तकनीक का क्या लाभ है? एक को दूसरे पर नहीं चढ़ता है। इसका जो ऑप्शन है नीचे दिया हुआ है।
एलएचबी कोच की छत किस मेटल से बनी होती है? एलएचबी कोच का जो छत होता है वो किस मेटल से बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील से बना होता है। एलएचबी कोच में इमरजेंसी खिड़की होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एलएचबी कोच में लाइटिंग सिस्टम होता है, एसी, जो अल्टरनेट करंट होता है हमारा, उस तरह का जो है इसमें लाइटिंग सिस्टम होता है। एलएचबी कोच में नॉइज इंसुलेशन कैसी होती है? अगला प्रश्न हमारा है, एलएचबी कोच में नॉइज इंसुलेशन कैसी होती है? तो नॉइज इंसुलेशन इसकी बहुत अच्छी होती है। आपने सफर किया होगा तो देखा होगा कि जो है नॉइज जो है इसमें कम होता है। एलएचबी कोच में अगला प्रश्न है हमारा, एलएचबी कोच में टॉयलेट सिस्टम कैसा होता है? तो बायो टॉयलेट लगा होता है। आगे देखते हैं। एलएचबी कोच में यात्रियों की सुरक्षा किस स्तर की होती है? यानी एलएचबी कोच में जब हम सफर कर रहे होते हैं तो हमारी सुरक्षा किस स्तर की होती है? आईसीएफ कोच की अपेक्षाएं बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एंटी क्राइम भी होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ता नहीं, और कोई रेल दुर्घटना होती है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा नहीं, तो नहीं चढ़ेगा तो कम मात्रा में जो है जान मान की हानि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एलएचबी कोच का उत्पादन कब शुरू हुआ भारत में? तो भारत में जो है एलएचबी कोच का उत्पादन कब शुरू हुआ था? हमने देखा कि एलएचबी जो कंपनी थी, एलएचबी कोच जो बनाने वाली कंपनी थी, लिंक हॉफमैन बुच, उसी ने सहयोग किया था भारत बनाने के लिए। तो जो शुरुआत जो हुआ था वो हमारा कब हुआ था? 2002 में हुआ था। एलएचबी कोच की आवाज की तुलना आईसीएफ से कैसे होती है? तो कम होती है, नॉइज कम होता है। 2-3 बार रिपीट हो चुका है इस तरह का प्रश्न, तो इसी प्रकार से घुमा के पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो हमें दिक्कत ना हो इसलिए जो है। एलएचबी कोच की सबसे बड़ी कमी क्या थी? आईसीएफ कोच की, सॉरी, आईसीएफ कोच की बड़ी कमी क्या थी? तो तेज आवाज था, कम सुरक्षा था, ये उसकी कमी थी, इसीलिए उसको रिमूव करके जो है यहाँ एलएचबी कोच जो है लगाया गया। अब वापस देखते हैं, एलएचबी कोच से ट्रेन में यात्रियों की क्षमता कैसे प्रभावित होती है? तो अधिक प्रभावित होती है, यात्री ज्यादा उसमें आ सकते हैं यात्री आईसीएफ की अपेक्षा। एलएचबी कोच में कौन सा कपल इस्तेमाल होता है? कपलर, मतलब जो उसको पकड़ के रखता है, आपस में ज्वाइन करके रखता है, तो एलएचबी कोच में कौन सा कपल इस्तेमाल होता है? तो सीबीसी कपलिंग का जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत ट्रेनें अब एलएचबी कोच का उपयोग करती है 2024 तक? तो 75% ट्रेनों में जो है एलएचबी कोच का इस्तेमाल होने लगा है। एलएचबी कोच की ब्रेकिंग दूरी क्यों कम होती है? तो इसमें इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम लगा होता है, इसके कारण जो है इसकी जो दूरी होती है वो ब्रेकिंग की कम होती है। एलएचबी कोच का मुख्य उपयोग किस प्रकार के ट्रेनों में होता है? तो एक्सप्रेस और सुपरफास्ट में जो इसका इस्तेमाल वर्तमान में किया जा रहा है। एलएचबी कोच किस प्रकार की संरचना होती है? तो मोनोब्लॉक सिस्टम होता है एलएचबी कोच का। संरचना सिर्फ आपको याद रखना है, एलएचबी कोच किस प्रकार की संरचना होती है? तो मोनोब्लॉक संरचना होती है। अब एलएचबी कोच से भी बेहतर जो कोच आ गया वो एल्युमिनियम कोच आ गया, जो कि क्या कर सकता है, एलएचबी कोच को भविष्य में कौन सा मॉडल रिप्लेस कर सकता है? तो एल्युमिनियम कोच जो है एलएचबी कोच को भविष्य में रिप्लेस कर सकता है। एलएचबी कोच में इस्तेमाल की जाने वाली सीट्स कैसी होती है? सीट्स जो होती है वो मोल्डेड सीट होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एलएचबी कोच में एक कोच का औसत वजन कितना होता है? तो एक कोच होता है हमारा, उसका औसत वजन कितना होता है? तो 40 टन होता है। एलएचबी कोच में तापमान नियंत्रण कैसे होता है? तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसमें लगे होते हैं, क्योंकि एसी जो थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी जो हम लोग देखते हैं उसमें लगे होते हैं। बाकी स्लीपर और जनरल वाले में तो एसी नहीं लगा रहता है, फिर भी जो तापमान नियंत्रण के लिए क्या लगा होता है? तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा होता है। अब एलएचबी कोच में लगाए गए पहियों की संख्या कितनी होती है? तो एलएचबी कोच में कुल 8 पहिए लगे होते हैं। एलएचबी कोच किन ट्रेनों में सबसे पहले लगाए गए थे? तो हमने पहले भी देखा था, एलएचबी कोच किसमें लगाया गया था? राजधानी में। एलएचबी कोच का रंग आमतौर पर कैसा होता है? तो आप सभी ने देखा होगा कि एलएचबी कोच का रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। एलएचबी कोच आईसीएफ कोच की तुलना में कैसे होते हैं? तो महंगे होते हैं लेकिन बेहतर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एलएचबी कोच में कौन सी बोगी तकनीक होती है? तो FIAT बोगी तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एलएचबी कोच के दरवाजे कैसे होते हैं? तो एलएचबी कोच के दरवाजे जो हमारे होते हैं वो स्लाइडिंग होते हैं, स्लाइड करते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, एलएचबी कोच में कोच नंबरिंग कहाँ दी जाती है? तो एलएचबी कोच में जो कोच नंबरिंग है हमारा वो बाहर भी रहता है और अंदर भी रहता है। धन्यवाद।